पुराने समय की बात है। चंद्रशेखर नाम का एक युवक था। वे राज दरबार में काम करता था। वे एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। गांव का लड़का शहर में स्थित राज दरबार में कार्य करता है। इससे गांव के सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती। वे बड़ा परिश्रमी और थोड़ा चालाक भी था। वे अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करता, जिसे देखकर उसके माता पिता उससे बहुत खुश रहते, सदैव उसकी प्रशंसा करते और उसे आशीर्वाद देते। जीवन के छोटे बड़े हर कार्य व्यापार में वे अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेता। वे अब काफी बड़ा हो गया था। दरबार में नौकरी करते हुए उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। एक बार जब वे अपने माता पिता से मिलने गांव आया तो दोनों ने उसे ब्याह करने की सलाह दी। अब तुम कमाकर स्वयं का ख्याल रख सकते हो, कुछ कमा लेते हो, इसलिए ब्याह करके पत्नी का भी ध्यान तुम भली भांति रख सकोगे। इसलिए बेटा, हमें कुछ हो जाए उससे पहले ब्याह कर अपना घर बसा लो, ताकि तुम्हारी चिंता से हम मुक्त हो जाएं। अब उसके लिए उपयुक्त लड़की की खोज होने लगी। घर में लगातार इसी सिलसिले में बातचीत होती। उससे कहा जाता, शहर की कोई लड़की नजर में हो तो ब्याह लो। फिर इस बात की भी शंका जताई जाती कि शहर की लड़की बहुत नकचड़ी और खर्चीली होती है। फिर कहते, शहर की लड़की से ब्याह करेंगे तो वे गांव आना पसंद नहीं करेगी, सास ससुर का लिहाज नहीं करेगी। कुछ लोग यह सलाह भी देते, हम गांव के लोगों को गांव की लड़की से ही ब्याह करना चाहिए। चंद्रशेखर दरबार में काम करता है, इस बात से गांव के आसपास सभी परिचित थे। इसलिए सभी अपनी बेटी का रिश्ता उससे करवाने की चाह रखते थे। लड़की के रिश्तेदार लड़कियों के गुणों का लंबा बखान उसके सामने करते। वे सबको सुनता पर शांत रहता। एक दिन उस पार के गांव के जमींदार अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। चंद्रशेखर को भी लगा कि जमींदार की बेटी से ब्याह कर गांव वालों के बीच उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। उसे यह रिश्ता उचित लगा और माता पिता से सलाह लेने के बाद दोनों का ब्याह बड़ी धूमधाम से हो गया। ब्याह के बाद चंद्रशेखर अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया। दिन भर वह दरबार में रहता और उसकी पत्नी इस बीच आसपास के घरों की स्त्रियों से बातचीत कर अपने दिन काटती। शहर की उन स्त्रियों को उसकी बातें बड़ी उटपटांग लगती, क्योंकि वह जो बातें कहती वे खेत खलिहान, कुदाल, गाय, बैल, टोकरी, घास, लकड़ियां आदि से संबंधित होती। गांव के खेत खलिहान में काम करते हुए जो घटनाएं होती उसका जिक्र करती। शहरी स्त्रियों को महसूस होता कि चंद्रशेखर की पत्नी को बात करने की तमीज नहीं है। वे शहर की जीवन शैली नहीं समझती, जबकि चंद्रशेखर की वे तारीफें करती नहीं थकती। वे सभी इस बात पर सहमत होती कि वह बड़ा सीधा साधा
और समझदार है, जबकि उसकी पत्नी बड़ी गंवार है। वह उसकी जोड़ी की नहीं है। चंद्रशेखर की पत्नी का नाम चनामती था। उन स्त्रियों ने ये गौर किया था कि चनामती किसी की बात को भी बीच में काटकर बोलने लग जाती थी। चनामती बेधड़क होकर दूसरों की बातें काट देती। उस पर उसका बात काटने का ढंग भी बहुत जोर जोर से होता था। आसपास की स्त्रियों को लगता चनामती को चंद्रशेखर के लिए योग्य बनाना होगा। एक बार सुबह दरबार जाते हुए चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बहुत दिनों से हलवा खाने का जी कर रहा है। उसके मुंह से निकलना था, उसने बीच में टोकते ही कहना शुरू किया, ऐसा था तो मुझे कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना देती। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो हूँ, फिर मुझे क्यों कहते नहीं हो। मैं आज तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। चंद्रशेखर को शंका हुई, वे हलवा पहचानती भी है या नहीं। यह जानने के उद्देश्य से उसने पूछा, तुम हलवा बनाना जानती भी हो या नहीं? तुम हलवा जानती हो ना, क्या होता है? उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और चंद्रशेखर को हलवे की पूरी उम्मीद दिखाकर दरबार भेज दिया, जबकि उसने आज तक हलवा चखना तो क्या देखा तक नहीं था। वह यह भी नहीं जानती थी कि वह किससे बनता है, कैसे बनता है और कैसा होता है। परंतु अपने पति के सामने नहीं जानती कहकर जो स्थिति खड़ी होती, उससे उसे मुक्ति मिल गई थी। घर का सारा काम समेटकर चनामती बाहर बैठी स्त्रियों के जमघट में बातचीत करने निकल गई। उसने सोचा, अब यहाँ अगर हलवे के विषय में किसी से पूछती हूँ तो ये सब मेरा मजाक बनाएंगी और फिर हमेशा के लिए मेरी बेइज्जती करती रहेंगी। इसलिए उसने एक चाल के तहत हलवा बनाना जानना चाहा। उसने अपनी मंडली से कहा, मैं आज जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे उनके लिए हलवा बनाना है। सुनकर स्त्रियों ने कहा, हलवा ही तो बनाना है, उसमें इतना सोचना क्या, वह तो बड़ी आसानी से और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। उसने कहा, हाँ जानती हूँ, पर फिर भी आप तो जानती ही हैं, हलवा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, उसके लिए सूजी चाहिए। चनामती ने इस तरह जवाब दिया, हाँ हाँ सूजी चाहिए, मुझे पता है। उसके साथ और भी बहुत सी चीजें चाहिए। बूढ़ी ने फिर उत्तर दिया, थोड़ा सा घी चाहिए। चनामती को मालूम हुआ हलवा सूजी से बनता है, उस पर घी भी चाहिए। उसने इस तरह की प्रतिक्रिया की जैसे वे सब जानती है। उसने फिर कहा, उसके बाद भी तो और कुछ चाहिए। बूढ़ी ने फिर कहा, थोड़ी सी चीनी चाहिए। चनामती ने कहा, हाँ चीनी के बिना हलवा कैसे बन सकता है। उस बूढ़ी ने फिर कहा, घर में पानी और दूध तो है ना।
तब चनामती ने जवाब दिया, दूध और पानी नहीं हो ऐसा कोई घर होता है क्या? फिर उसके घर में जिसका पति दरबार में काम करता है, वहाँ दूध और पानी ना हो ऐसा संभव है? उस बुढ़िया को चनामती का व्यवहार बड़ा नागवारा लगा, पर उन्होंने अब चनामती की बुद्धि की जांच करने की सोची और बोली, उसके बाद आधा किलो राख को चन्नी में छानकर एक कटोरे में रख लेना। चनामती ने कहा, हाँ, अच्छी लकड़ी की जली राख को इसके लिए तैयार करना होगा। इन सब से मैं अच्छे से परिचित हूँ। बुढ़िया ने कहा, पहले सूजी को भून लेना, घी के साथ फिर पानी के साथ अच्छे से पका लेना। जब पक जाए तो छने हुए राख को उसमें अच्छे से मिला लेना। इतना कहकर बुढ़िया चुप हो गई। चनामती ने सूर्य की ओर देखते हुए समय का अंदाजा लगाया और कहा, अब मुझे जाना चाहिए, जाकर हलवा भी तो बनाना है। उसने घर जाकर जैसे उस बुढ़िया ने बताया था वैसा ही किया और अंत में छने हुए राख को भुनी सूजी में मिलाकर रख दिया। वे अब अपने पति की राह देखने लगी। जब चंद्रशेखर आया तो उसने बहुत प्रसन्न होकर उसके लिए हलवा परोस दिया। वे भी भूख से व्याकुल था, गपागप खाना चाहता था। मुंह में एक बड़ा सा कोट डाला कि उसने उसे तुरंत उलट दिया और जोर से चिल्लाया, यह क्या है? चनामती ने डरे हुए भाव से जवाब दिया, यही हलवा है, मैंने सब कुछ डाला था। मैंने राख को भी बहुत छानकर डाला था। बहुत मेहनत से मैंने हलवा तैयार किया है। अभी कढ़ाई में और भी शेष है। इतना सुनना था कि चंद्रशेखर ने झिड़कते हुए कहा, उसे तुरंत फेंक दो और हाँ, अच्छे से नीचे देखकर फेंकना। किसी के सिर के ऊपर गिरा तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन अपने पति के चिल्लाने से उसका मन इतना दुखी हुआ था कि आगे उसके पति ने क्या कहा उसे ध्यान से सुना ही नहीं। चनामती ने इतना ही सुना कि हलवा फेंक दे। नीचे से मेयर गुजर रहा था। उसी के सिर के ऊपर हलवा फेंककर चनामती भीतर आ गई। बाहर बहुत हल्ला होने पर चंद्रशेखर ने कहा, तुमने फिर नई मुसीबत तो नहीं खड़ी की है? जैसे ही चंद्रशेखर ने बाहर आकर बिगड़ते हुए माहौल को देखा, उसे पल भर में ही सारी स्थिति समझते देर नहीं लगी। उसने अपनी पत्नी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, अब तुम मुझे जेल भेजकर ही चैन लोगी। बिना सीखे कोई काम करने से अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास वालों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। चनामती ये बात समझी या नहीं, पर चंद्रशेखर इन हालातों को देखकर बहुत डर गया। डर से वे पसीना पसीना हो गया था। वहीं दूसरी ओर शहर के लोगों के सामने अपनी ऐसी स्थिति देखकर चंद्रशेखर शर्म से पूरी तरह सिकुड़ चुका था। तो इस तरह से चनामती को समझ आ चुका था
कि वे जितनी होशियार बनने की कोशिश कर रही थी वे उतनी होशियार थी नहीं। और कोई भी ऐसा काम जो आपको आता ना हो उसे सीख लेना चाहिए। कहानी आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।